नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपने बड़े बड़े टावर की मदद से इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हुए जरूर देखे होंगे। इसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने हाई वोल्टेज के लाइन में कितनी करंट फ्लो करती है? तो आज हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितनी फ्लो करती है। दोस्तों, यहाँ एक बात बता दूं कि लाइन के वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन करंट की वैल्यू लोड के डिमांड के हिसाब से चेंज होते रहता है। लोड का डिमांड जितना रहती है उतनी ही पावर प्रोड्यूस की जाती है, और अगर डिमांड को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाए तो उस कंडीशन में लोड शेडिंग करना पड़ता है। खैर, वह अलग टॉपिक है। फिर भी हम देखेंगे कि पावर जब जनरेट होती है तो उसमें कितने एम्पियर करंट रहती है, और जब उस पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें कितना एम्पियर करंट रहती है। तो दोस्तों, पावर प्लांट में जनरली 11 kV का ही पावर जनरेट की जाती है, और उसके बाद उस 11 kV पावर को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत ही हाई करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को क्यों हाई किया जाता है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि किसी पावर प्लांट में एक अल्टरनेटर से 11 kV के 100 मेगावाट पावर जनरेट हो रही है। तो इस 100 मेगावाट पावर में कितने एम्पियर करंट होती है वो हम निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों अलग अलग अमाउंट के पावर में करंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। पावर जितनी बढ़ेगी करंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, इसलिए हम एक 100 मेगावाट पावर सोर्स के करंट को मेज़र करेंगे। दोस्तों, पावर के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है सिंगल फेज के और दूसरा 3 फेज के। तो हमारे पावर प्लांट में जो पावर जनरेट होती है वो होता है 3 फेज का। तो इसका फार्मूला होगा दोस्तों, पावर बराबर √3 गुना करंट गुना वोल्टेज गुना पावर फैक्टर। तो यहाँ पर पावर है दोस्तों 100 MVA, तो इसको अगर kVA में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 100 गुना 1000 बराबर 1 लाख kVA। यहाँ पर वोल्टेज है 11 kV, क्योंकि 11 kV का ही पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है, और पावर फैक्टर को हम मान लेते हैं 0.8। तो इस फार्मूले से करंट बराबर हो जाएगा दोस्तों पावर बटा √3 गुना वोल्टेज गुना पावर फैक्टर। तो इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा 6560 एम्पियर। यानी दोस्तों 100 मेगावाट जनरेटेड पावर में 6560 एम्पियर करंट रहती है। आप मान लीजिए कि हमने इस 11 kV के पावर को ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करके 400 kV यानी 4 लाख वोल्ट कर दिए। तो अब 400 kV के ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितनी फ्लो करेगी वो देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम फिर से वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज 11 kV की जगह पर हो जाएगा 400 kV। तो यहाँ पर पावर सेम है यानी 1 लाख kV है, पावर फैक्टर भी सेम है 0.8, लेकिन इस बार वोल्टेज हो गया है 400 kV। तो इसका कैलकुलेशन करके करंट का वैल्यू आएगा दोस्तों 180 एम्पियर। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग अमाउंट के करंट फ्लो होती है, और ये जो करंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितने मेगावाट पावर जनरेट हो रही है उसके ऊपर। ज़्यादा पावर अगर जनरेट होगी तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।